नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। 8 मार्च के बाद आएगी बीजेपी की दूसरी लिस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, 8 मार्च के बाद बीजेपी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी। लोकसभा प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आएगी। सहयोगी दलों को सीटों का बंटवारा होगा। सहयोगी दल के प्रत्याशियों की होगी घोषणा। 7 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है और बैठक में दूसरी लिस्ट के प्रत्याशी होंगे तय। बागपत बिजनौर सीट आरएलडी को मिलेगी। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। अमरोहा पर भी दावा कर रही है आरएलडी। अमरोहा सीट हार गई थी बीजेपी। सुबह सपा को मिल सकती है घोसी सीट और सुबह सपा के टिकट पर लड़ना चाह रहे हैं अतुल। घोसी से बीएसपी सांसद हैं अतुल राय और अपना दल एस को मिर्जापुर सीट संभव है। अपना दल एस को रॉबर्ट्सगंज सीट मिल सकती है। तो 8 मार्च के बाद बीजेपी दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें अपने सहयोगियों के लिए सीट में जो प्रत्याशी उतारे जाएंगे उससे पहले संसदीय बोर्ड की बैठक में नाम तय होंगे। तो घोसी से बीएसपी सांसद हैं अतुल राय और अपना दल एस को मिर्जापुर सीट संभव है। वहीं अपना दल एस को रॉबर्ट्सगंज सीट भी दी जा सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। सुबह सपा को मिल सकती है घोसी सीट। तो 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो चुकी है और किसको कहां से उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अब माना जा रहा है कि 8 मार्च के बाद बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी सामने आ सकती है और संभावित नाम कौन कौन से हैं तो वो हम लगातार आपको बताते हैं। सुबह सपा के टिकट पर लड़ना चाह रहे हैं अतुल राय। घोसी से बीएसपी सांसद हैं अतुल राय। वहीं अपना दल एस को मिर्जापुर सीट दी जा सकती है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त जुड़ गए हैं। नीतीश, पहली लिस्ट जारी होने के बाद अब सबकी नजर दूसरी लिस्ट पर टिकी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अपने सहयोगियों के लिए इसमें अहम फैसला होगा, जिसके लिए संसदीय बोर्ड की बैठक भी होगी उससे पहले। देखिए, 7 मार्च को जो बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक है वो होगी और फिर ऐसा ही संभावना जताई जा रही है कि 8 मार्च को जो दूसरी लिस्ट है वो जारी हो सकती है। और इस लिस्ट में खास तौर पे रालोद, सुबह सपा और इसके साथ जो अन्य सहयोगी दल हैं यानी अपना दल एस, इनके लिए जो सीटों का ऐलान है वो हो सकता है। अगर रालोद की बात करें तो बागपत और बिजनौर को लेकर जो आम सहमति है वो बनती हुई, सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अमरोहा सीट को लेकर जो रालोद है वो दावेदारी कर रही है और दावेदारी का आधार ये है कि अमरोहा सीट पर कहीं ना कहीं जाट वोटरों की संख्या बल जो है वो ज़्यादा है। तो अब देखना ये होगा कि अमरोहा सीट को लेकर जिस तरह से दावेदारी कर रही है रालोद, क्या उस पर सहमति बनती है। इसके साथ अब सुभाषपा की बात कर लें तो सुभाषपा भी अपनी दावेदारी कर रही है। एक सीट उसको देने की बात सामने है, घोसी की सीट। लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि घोसी की सीट सुभाषपा के खाते में जा सकती है और यहाँ से जो सांसद रहे अतुल राय वो भी सुभाषपा से चुनाव लड़ने के जुगत में है। तो अब देखना ये होगा कि जब ये सीट सामने जाती है, अगर सुभाषपा के खाते में जाती है तो क्या चीजें सामने आती हैं। हालांकि सुभाषपा भी 2 सीटों को लेकर दावेदारी कर रही है। बिल्कुल नीतीश, और दावेदार तो बहुत सारे आ रहे हैं हर सीट से, लेकिन टिकट उन्हीं को पार्टी देगी जो कि जीत के लायक होंगे और जिनकी परफॉर्मेंस पूर्व में अच्छी रही हो। देखिए, परफॉर्मेंस और इसके साथ ही जो जमीनी छवि है उसको लेकर साफ तौर पे पार्टी ने कह दिया है कि आपकी जमीनी छवि, जनता के बीच आपके जाने का जो पूरा आंकड़ा है और इसके साथ ही आप जनता के बीच कितने पॉपुलर हो, इस सारे विषयों का पूरा सर्वे कराया गया है और इस सर्वे के आधार पर जो चीज़ें सामने आएंगी उसके बाद पार्टी स्तर पर आम सहमति बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि अगर बात करें तो अपना दल एस भी इसमें कहीं ना कहीं दावेदारी ठोक रहा है पूरी तरह से। अगर कहा जाए तो सोनभद्र और इसके साथ मिर्जापुर सीट बिल्कुल, तो दूसरी लिस्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसमें भी सारे समीकरणों को देखकर ही प्रत्याशियों की घोषणा की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नीतीश, हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।